नमस्कार। आप देख रहे हैं त्रिशूल टाइम्स। मैं आज इस समय देवरिया जिला के लार नगर पंचायत में उपस्थित हूँ। पूर्व चेयरमैन हैं ये श्री राम सिंह जी। आज मैं इनके यहाँ उपस्थित हूँ और इनसे कुछ वार्ता करूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर में इस लार नगर जो ये नगर पंचायत है, इसका नाम लार क्यों पड़ा, इस और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आइए मिलते हैं। ये लार नगर जो है हमारा, इसका लार नाम क्यों पड़ा और इसकी स्थापना कब हुई। इसके पहले कि हम दो शब्द इस विषय पर निवेदित करें, विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आपके त्रिशूल टाइम्स को, आपको, आपके सहयोगी को अपनी शुभकामना मैं व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ समस्त जो नगरवासी हैं उनको भी अपनी मंगल कामना आज इस पर्व पर मैं उनको अपने ओर से मैं देता हूं। आइए अब बात हम विषय की तरफ आपका ध्यान ले चलें। जो आप जानना चाह रहे हैं कि लार नगर का नाम लार कैसे पड़ा, इसका इतिहास लगभग 300 वर्षों पहले का है। सन 1730 ईस्वी में कलकत्ता से चल करके मल्लंग ऋषि के शिष्य मौनी बाबा प्रयाग आए और प्रयाग आने के बाद उनकी इच्छा हुई भ्रमण की और वो बनारस आए। काफी दिन तक बनारस में वो रहे। काशी नरेश को जब उनकी जानकारी और उनकी विद्वता के बारे में जानकारी हुई तो वो खुद मिलने के लिए गए, मौनीगिर बाबा से मिले। उसके बाद वो बनारस से जौनपुर, जौनपुर से आजमगढ़, आजमगढ़ से होते हुए देवरिया की ओर उनका आगमन हुआ। पावन सलीला सरजू और कलकल नादिनी छोटी गंडक के उदर में बसा यह लार अपने में बहुत सारी मान्यताओं को सजोए हुए है। आपका प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि हर जगह का नाम होता है, कोई न कोई उसके पीछे कारण होता है। बहुत साफ मैं आपसे कहना चाहूंगा स्पष्ट तरीके से कि इस आश्रम में भी तो मैं आपको बताऊंगा कि 1730 से लेकर के और आज तक किन किन मठाधीशों ने यहाँ अपना योगदान दिया, कौन कौन यहाँ रहे, वो तो बाद में बताएंगे। जहां तक लार की बात है, आपको बताना आवश्यक समझता हूं कि वशिष्ठ मुनि किसी समय में इस आश्रम में रहा करते थे। वशिष्ठ मुनि जी के पास एक गाय थी, जंगल झाड़ी था, नदी थी, फाणेश्वरी नदी थी जो बाजार से, कस्बे से और मठ के स्थान को बीच से चीरती हुई थी। फाणेश्वरी नदी जिसको फानी लोग कहते हैं, आज की तारीख में फानी कहते हैं, आज भी फानी को लोग खूब बढ़िया से जानते हैं। तो उस नदी के किनारे आश्रम रहा। शुरुआत में जंगल झाड़ी के बीच में था। उनकी एक गाय थी जिसे वो कामधेनु कहते थे और वह गाय चरने के ख्याल से उस जंगल में गई और जाने के बाद एक व्याघ्र ने उसका पीछा किया। गाय का पीछा व्याघ्र ने किया, वो हाँफती हुई भागती हुई गई और भागती रही और जितना भागी और जितने दूर में, जितनी सीमा के अंतर्गत उसके मुंह से लार टपकी, वह लार जहां जहां पड़ा, जिस तरह से वो घूमती रही, उसी स्थान को लार कहा गया। इसकी उत्पत्ति यहीं से है। अब आती है बात कि मठ की जो परंपरा यहाँ की है, देवाश्रम मठलार की परंपरा है, तो मैं आपको बहुत साफ लिपिबद्ध है, कोई किंवदंती नहीं है, लिपिबद्ध है कि इस मठ के महंत पहले कुशल गिरी उर्फ मौनी बाबा रहे। इसके जो अभी हमने आपसे जिक्र किया कि वो बनारस से चलते हुए जौनपुर से होते हुए यहाँ आए और उन्होंने अपना स्थान यहाँ बनाया। लार के बिसेन वंश के राजपूतों ने उनसे आग्रह किया कि प्रभु आप यही अपना स्थान बनावें, यही आश्रम बनावें। उनकी याचना को बाबा ने स्वीकार कर लिया और एक अपना जगह बना करके यहाँ रहने लगे।